नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सुभाषितानि पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। आप सभी लोग सुभाषितानि पाठ को पहले तो पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। सुभाषितानि मीन्स सुंदर वचन। तो बच्चों, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो ध्यान दीजिए, श्लोक को हम लोग वाचन करते हुए अर्थ समझेंगे। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेयाः। तो गुणाः मीन्स गुण। गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में, गुणियों में, भवन्ति मीन्स होते हैं, निर्गुणम मीन्स निर्गुण को, प्रभवन्ति मीन्स निकलती हैं, प्राप्य मीन्स प्राप्त करके। सुस्वादितोया स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, प्रभवन्ति मीन्स निकलती हैं, नद्य मीन्स नदियाँ। समुद्र मासाद्य, समुद्र मीन्स समुद्र, समुद्रम प्लस आसाद्य, तो समुद्र में पहुँचकर। अपेया मीन्स पीने योग्य नहीं होती। इसमें दिया है गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, तथा निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अर्थात गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाता है। कहने का मतलब गुण निर्गुण लोग को जब प्राप्त होता है तो वही गुण जो है वह उनके पास दोष बन जाता है, गुण जो है दोष बन जाता है। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, जिस प्रकार से नदियों का जल जो बच्चों बहुत ही मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। अगर समुद्र में आसाद्य भवन्त पेया, समुद्र में आसाद्य में से पहुँचकर अगर वही नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता है। आप सबको पता होगा कि समुद्र का जल जो है खारा होता है, तो स्वादिष्ट नदियों का जल समुद्र में पहुंचकर खारा हो जाता है, मीन्स पीने योग्य नहीं रहता। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसमें कहा गया है साहित्य संगीत कला से हीन, साहित्य संगीत कला से हीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। कहने का मतलब पूंछ और सींग से हीन वे मनुष्य साक्षात पशु के समान होते हैं। कौन मनुष्य? जो साहित्य संगीत कला से हीन है, विहीन है, वे मनुष्य बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान होते हैं। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तृणम मीन्स घास को, न खादन्नपि न खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहते हैं, घास को न खाते हुए भी वे जीवित रहते हैं। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, कहने का मतलब इसमें कहा गया है उन पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो वे है बिना पूंछ और सींग वाले, जो मनुष्य साक्षात पशु के समान होते हैं, वे घास नहीं खाते हैं, तो यह पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बच्चों, थर्ड श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थः, परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कहने का मतलब लुब्धस्य
मीन्स लोभी का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर लोगों का की मैत्री मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य, इसमें कहने का मतलब है नष्ट क्रियस्य मीन्स जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, कहने का मतलब नष्ट हो गई है मीन्स निकम्मे लोगों का कुल नष्ट हो जाता है। जो काम अगर कुछ नहीं करता है उसके धीरे धीरे कुल खानदान के जो है नष्ट होने लगते हैं। अर्थपरस्य धर्म, कहने का मतलब इसमें जो है धन को, जो लोग धन को अधिक महत्व देते हैं, यानी धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मीन्स बुरी लत वालों की विद्या फल नष्ट हो जाती हैं। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मीन्स कंजूस लोगों का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, कहने का मतलब इसमें दिया है कि प्रमत्त सचिव वाले राजा का, नराधिपस्य मीन्स राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिव वाले, प्रमाद से युक्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो लोभी का यश नष्ट होता है, चुगलखोर लोगों की मित्रता नष्ट होती है, निकम्मे या जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसे उसका कुल नष्ट होता है, और धन को जो ज़्यादा महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः बुरी लत वालों की विद्या फल नष्ट होती है। कृपणस्य, कृपण मीन्स कंजूस लोगों का सुख नष्ट होता है। और प्रमत्त प्रमाद से युक्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमच्छिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। पित्वा मीन्स बच्चों होगा पीकर, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, संत लोग, मधुमच्छिका मक्खी, तथैव उसी प्रकार से, श्रुत्वा सुनकर, सृजन्ति मीन्स निर्माण करते हैं। तो इसमें दिया है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, कहा गया है इसमें जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिका सौ, कहने का मतलब मधुरता ही उत्पन्न करती है। कहने का मतलब वे कड़वा, कसैला, मीठा हर तरह के रस को पी लेती है मधुमक्खी, लेकिन वह केवल इतने तरह के रसों को पीकर, पान करके वह केवल मधुरता ही उत्पन्न करती है। उसी तरह से संतस्थैव सम सज्जन दुर्जना नाम, उसी तरह से जो है सज्जन लोग, सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बातों को समान रूप से सुनकर, सज्जन और दुर्जन लोग दोनों लोगों की बातों को समान रूप से श्रुत्वा सुनकर, वचः मीन्स वाणी को, बातों को सुनकर वे क्या करते हैं, मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं, मधुर सुक्ति का निर्माण करते हैं। तो आ गया होगा समझ में फोर्थ श्लोक कि मधुमक्खी जो है कड़वे तीखे मधुर रस को पी लेती है और सभी रसों को पीकर वह केवल मधुर रस को उत्पन्न करती है, पैदा करती है। उसी प्रकार से सज्जन लोग जो है, सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बातों को सुनकर मधुर सुक्ति रूपी वचनों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दिया है 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम मीन्स पराक्रम, यो मीन्स जो,
दैव मेवावलंबते मीन्स भाग्य का सहारा लेते हैं। मीन्स जो लोग परिश्रम को छोड़कर, पराक्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वासा। तस्य मूर्धन्य मीन्स उनके सिर पर, उसके सिर पर महल, उनके सिर पर महल पर स्थित सिंह, महल पर उनके सिर पर, तस्य मूर्धन्य उनके सिर पर, प्रासाद सिंहवत् महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। जो मनुष्य अपने पराक्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, वह मनुष्य उसके सिर पर महल, उनके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही केवल बैठा करते हैं। तो नेक्स्ट है 6ठा श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया फूल मूल वल्कल दारुभि धन्य महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। इसमें दिया गया है कि फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, पेड़ों की जड़ होते हैं ना, तो जड़, वल्कल मीन्स छाल, दारुभि मीन्स लकड़ियों से ये वृक्ष जो है, धन्या महीरुहा, ये वृक्ष जो है धन्य है, जो अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल, लकड़ियों से जो है किसी को कभी, जो भी उनके याचक, अपने वो याचक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। यानी जो उनसे लोगों को चाहिए वे उन्हें कभी निराश नहीं करते हैं। वे हमेशा अपने फूल, फल, लकड़ी और छाल आदि से सबकी याचना को पूरा करते हैं, कभी उन्हें खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। इसलिए ये वृक्ष हमेशा महान है, सबसे महान है ये वृक्ष। लास्ट है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इसमें दिया है चिंतनीया, विचार करना चाहिए, विपदाम मीन्स विपत्तियों का, आदव मीन्स हो जाएगा प्रारंभ, न कूप खननम, न कूप खननम, कूप मीन्स कुआं, खननम मीन्स खोदना, प्रदीप्ते लग जाने पर, वह्निना मीन्स अग्नि, गृह मीन्स घर में। तो इसका दिया है संकट का बचाव आरंभ से ही सोच लेना चाहिए। संकट का बचाव जो है आरंभ से ही सोच लेना चाहिए। आदावे मीन्स प्रारंभ से ही सोच लेना चाहिए। विपदा मीन्स विपत्ति का बचाव प्रारंभ से ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना, नहीं कि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसमें कहा गया है किसी भी आने वाले संकट जो आने वाला है उसका हमें बचाव पहले से ही सोच लेना चाहिए और आग लग जाने पर घर में कुआं नहीं खोदना चाहिए। तो बच्चों आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।